Hello, Namaste. Hope all of you are doing great. This video is dedicated to my father on the occasion of his retirement, and this video is very close to me and my family. So video थोड़ा सा लंबा जाएगा, but keep watching and stay tuned. Born to Dadu and Dadi as the eldest of two children, Mani Ram, my father, coming from humble beginning with early education in Banaras. He achieved his highest degree from Banaras in BA, MA, B.Ed, Hindi and practiced law LLB partially from Banaras Hindu University. In the first phase of his career, my father joined KV Vasco da Gama, Goa in 1994 and worked there for 5 years. The second phase of his career started in KVMG Railway when he moved to Bangalore in 1999, and today he is completing his service from the same school and same state. Isn't that incredible? He made many friends who have been enormous support and inspiration to him, who motivated him in various points in his life and have become family. Not just that, he's passionate for education, yoga, societal transformation, and addressing the cross section of society. He is also enthusiast of art and culture. He is recipient of various awards, certifications. He recently received token of appreciation for his participation in a poetry competition conducted by Story Mirror during the pandemic. He keeps reading, writing, and learning something new. He doesn't sit idle, and this is the brief introduction of my father. श्री मनीराम सर, मैं मनीष तिलक, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय गैरकामो, आपको प्रणाम करता हूं। आज आप सुपर एनुएट हो रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन से आपने अपनी सेवाएं समाप्त की हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और आगे के अग्रिम जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका अग्रिम जीवन खुशी, प्रसन्नता, सफलता और समृद्धि से परिपूर्ण रहे, इसकी हम सभी मैं परिवार सहित कामना करता हूँ। सर, मैं जब बेंगलोर आया था तो वहाँ पर मेरा अपना कोई नहीं था, लेकिन उस समय मैं बहुत सौभाग्यशाली था कि मुझे आप जैसा बड़ा भाई और मित्र प्राप्त हुआ, जिसने मुझे हर कदम पर मेरा सहयोग दिया। मुझे याद है कि शुरुआत में हम लोग अपना कमरा ढूंढने के लिए आपके साथ और पटनायक सर के साथ हम लोग पूरे बेंगलोर में कभी मल्लेश्वरम, कभी इधर कई जगह पर हम लोगों ने चक्कर काटा। जब मैं वहाँ पर आपके साथ रहने लगा तो कभी भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं अपने घर से दूर हूँ। आप कभी भी जब भी मार्केट जाना हो, सब्ज़ी लेने जाना हो, चलिए सर सब्ज़ी लेने चलते हैं, और हमेशा आपने मेरा बहुत बहुत सहयोग किया। न केवल सहयोग किया कि आपकी वजह से ही मैं वहाँ पर बेंगलोर में सर्वाइव कर सका। मैं जब अपनी फैमिली को लेके आया, हम दोनों वहाँ पर अकेले थे, लेकिन आपके और आपके परिवार ने मिलकर, मैडम ने, बच्चों ने, हम सब सभी ने मिलकर हमको इतना प्यार दिया कि कभी लगा नहीं कि हम अपने घर से इतनी दूर हैं। मुझे अपने घर की याद कभी आई ही नहीं। क्यों नहीं आई? क्योंकि आप जैसा बड़ा भाई मेरे साथ था, जिसका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ था। आपके साथ में कभी भी सर आइए चिकन खाते हैं, कभी वो आपका जो गन्ने का जो सिरका है जो हम लोग खिचड़ी में मिलाकर खाते थे, बहुत मज़ेदार लगता था सर। अभी भी वो मुझे बहुत याद आता है। मेरी मैडम हमेशा उसके बारे में बात करती हैं और कहती हैं कि हम लोग एक बार मनीराम सर के पास चलेंगे बेंगलोर। भगवान ने वो मौका तो नहीं दिया, लेकिन आज इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने, धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बेंगलोर में मेरा जो भी समय गुजरा उसे आपने इतना प्रफुल्लित और आनंदमय बनाया। आज आपके सुपर एनुएशन पर मैं फिर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भले ही ये सेवानिवृत्ति है सर, लेकिन जैसा कि सेवानिवृत्ति एक पड़ाव है, आप आगे भी इसमें अपना अगला जो जीवन है, जो अभी तक तो आपने केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए अपना पूरा जीवन निर्धारित किया, समय समय पर जो भी केंद्रीय विद्यालय संगठन ने आपके जो भी सेवाएं मांगी आपने पूरे मनोयोग से। अभी आप अपना खुद का जीवन भी व्यतीत करेंगे अपने साथ, हर्षोल्लास के साथ। जो काम आप अभी तक नहीं कर पाए हैं वो काम अभी आप करेंगे।
2 लाइनें बस मैं आपके लिए सर कहना चाहता हूँ सुपर एनुएशन पर। ये ज़िंदगी है एक कदम ठहरी तो फिर चलते जाना है। ये ज़िंदगी है एक कदम ठहरी तो फिर चलते जाना है। भूले थे जिनको कभी राहों में उनसे फिर मिलकर आना है। ये ज़िंदगी है एक कदम ठहरी तो फिर चलते जाना है। भूले थे जिनको कभी राहों में उनसे मिलकर आना है। फैलाना है प्रकाश इस मणि का, फैलाना है प्रकाश इस मणि का फिर से संसार में। यूं ही मुस्कुराते हुए मन के राम से फिर मिल के आना है। यूं ही मुस्कुराते हुए मन के राम से फिर मिल के आना है। धन्यवाद मणिराम साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आगे आने वाला जीवन हर्षोल्लास से पूर्ण हो, यही मेरी कामना है। पूरे परिवार सहित यही मेरी कामना है। धन्यवाद। विश यू अ वेरी हैप्पी रिटायरमेंट डे पापा मम्मी दोनों जन के लिए। आप लोगों ने पूरी ज़िंदगी मेहनत करके अब वो टाइम आ गया है कि आप लोग को रिटायरमेंट की ज़रूरत है, यानी थोड़ा आराम की ज़रूरत है। बहुत काम किया आप लोगों ने, इतना कि आप लोगों ने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सबको सेटल किया। और इसके साथ में पापा बेस्ट टीचर, और मम्मी तो हमेशा बेस्ट मम्मी रही हैं। माँ का सारा रोल मम्मी ने बहुत अच्छे से निभाया और पापा ने पापा का। इसलिए आप दोनों ने पूरी ज़िंदगी बहुत काम किया, बहुत मेहनत किया, और अब समय के साथ थोड़ा काम के बाद आराम की ज़रूरत है। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही उम्मीद करती हूँ कि अब काम का टाइम गया, अब आराम का टाइम है। आप दोनों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, घूमिए फिरिए। जो ज़िंदगी आप लोग की काम करने में निकल गई है, अब वो शांति से आप दोनों साथ में बैठ के, पास में बैठ के
सोचिए, विचारिए और अच्छी अच्छी यादें याद करिए। स्पेशली मैं आप लोगों को थैंक यू कहूँगी कि मम्मी पापा आप दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं हमेशा आप लोग के साइड में आप लोग को सपोर्ट करूँगी। मैं दूर ज़रूर हूँ पापा मम्मी, लेकिन दिल से दिमाग से आप लोग के पास में हूँ और हमेशा सोचूंगी कि आप लोग मेरे पास में रहें। अब टाइम है, अब तक आप लोगों ने ख्याल रखा है, अब मेरा टाइम है ख्याल रखने का आप लोग का। इसलिए ज़्यादा कुछ सोचिएगा नहीं, बस आप दोनों खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, आराम करिए, बाकी की कोई चिंता मत करिएगा। बाकी चीज़ के लिए है, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि रिटायरमेंट के बाद क्या होगा। बहुत कुछ है रिटायरमेंट के बाद, बहुत कुछ है आप लोग की ज़िंदगी में। आपके चार बेटियां हैं, आपकी चारों बेटियां कुछ ना कुछ आपके लिए सोचेंगी, अच्छा करेंगी। बस आप अपने बच्चों के साथ वक्त बिताने की, नाती पोता जो भी है नतनी, उन लोगों के साथ खुश रहने की, जो भी आप लोग को करना है, जो आप लोगों ने नहीं किया है वो करने का टाइम है। मतलब आराम से वो चीज़ करने का टाइम है। इसलिए थैंक यू आप लोगों ने जो भी दिया है, आप लोग जो भी है हम लोग के पास आप लोग की वजह से है। इसलिए मम्मी पापा आप दोनों को बहुत बहुत थैंक यू और बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। मौके पर वहाँ पे तो नहीं हूँ, लेकिन दिल से एकदम वेरी प्राउड कि पापा मम्मी आप दोनों ने सक्सेसफुली इतने सालों तक अपनी ज़िम्मेदारी निभाई और अब टाइम है आपकी ज़िम्मेदारियों से थोड़ा सा आराम करने की। सो थैंक यू, आप दोनों को बहुत सारा प्यार, लव यू। शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता है। सेवा काल में वह छात्रों के भविष्य संवारते हैं एवं रिटायर होने के बाद समाज के कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं। जीवन में सबसे पहले शिक्षक ही सही राह एवं मार्गदर्शन के रूप में हमारे जीवन में आते हैं, जो हमें उस मकाम पर पहुंचने में मदद करते हैं। ये शिक्षा एवं ज्ञान ही हमें वहाँ पर ले जा सकता है। शिक्षा जीवन को संवारता है, परिवार की वृद्धि एवं ज्ञान, धन और भंडार से और खुशियों से भर देता है। यह सिर्फ एक शिक्षक ही कर सकता है, जिसकी भरपाई इस संसार में कोई नहीं कर सकता है। आप विद्यार्थियों को अपने तरीके से और उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षित करते हैं और कठिन परिस्थितियों का सामना करने योग्य बनाते हैं। आप ऊर्जावान, उत्साह, ईमानदार, प्रेम, अनुशासन और सभी विद्यार्थियों के हमेशा हमेशा आप प्रेरणा स्रोत रहेंगे। मैं अजय कोरी आपके सेवानिवृत्ति के लिए धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं और इसी के साथ हृदय से आपके स्वास्थ्य एवं आपके परिवार की मंगल कामना करता हूं। जय भारत। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे झुकना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। चाहे कितनी कठिन हो जीवन डगर, हर नदी की राह से पत्थर को हटना पड़ा है। नमस्कार सर जी, मैं आपको इस अवसर पर शुभ संदेश देना चाहता हूँ। सेवानिवृत्त का मतलब सक्रिय जीवन का अंत नहीं, बल्कि आप जो चीज़ें करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं। मैं आपके स्वस्थ, दीर्घायु एवं मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद। पिताश्री जो है वो बच्चों के बहुत ही फेवरेट टीचर हैं, क्योंकि पिताश्री जैसे घर में हैं वैसे ही वो बाहर भी हैं। उनका नेचर ऐसा नहीं है कि जैसे वो बदलते रहते हैं। वो जैसे घर पे रहते हैं, जैसे हम लोग को सॉफ्टली हैंडल करते हैं। बहुत ही वेल बैलेंस पर्सन है
बहुत ही सॉफ्टली हैंडल करते हैं और काफ़ी फ्रीडम दिया हुआ है, मतलब रोक टोक नहीं है, आप जो चाहते हैं वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो पिताश्री ऐसे ही स्कूल में भी हैं, बच्चों के फेवरेट इसलिए हैं कि पापा डांटते कम हैं, प्यार से ज़्यादा समझाते हैं, इसलिए बच्चे बहुत कनेक्ट कर पाते हैं उनसे। पिताश्री का जो जर्नी है, हम अयोध्या के से बिलोंग करते हैं, तो वो जन्मभूमि अपने आप में ही बहुत महान है और पिताश्री ने वहाँ पे बहुत ही संघर्ष किया अपने बचपन से लेकर जब तक उनकी स्टूडेंट लाइफ रही। बहुत संघर्ष किया जॉब के लिए और इनका ये संघर्ष रंग लाया। और जो मेरे पिताश्री को जब मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी दादी जो है, जो अभी नहीं है, तो उनका एकदम प्रतिबिंब है, एकदम वैसे ही लगते हैं। उन्होंने अपने चारों बेटियों को बहुत ही, जो उनके सपने हैं उनको पंख दिया। इसके लिए मैं पिताश्री को थैंक यू बोलना चाहूँगी। बहुत टफ होता है कि एक बड़ी फैमिली को संभालना, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से वेल बैलेंस, बहुत ही शांतिपूर्वक अच्छे से अपने परिवार को एक अच्छे स्थान पे लाके हाथ छोड़ा है। मैं छोटी थी, वास्को डगामा में केवी नंबर 1 में पढ़ती थी, मैं छोटी थी, मैं ही तीसरी बेटी थी उस समय। तो स्नेहा तब तक नहीं थी, तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि चलो ठीक है, मुझे ही खाने को मिलेगा और मैं ही सोचती थी मैं ही हूँ। फिर पिताश्री मुझे ना कंधों पे बिठा के लेके जाते थे और 5 साल तक लेके गए। जहाँ तक मैंने देखा काफ़ी लोगों को कि नहीं ले जाते, लेकिन मेरा बैग मुझे कंधों पे बिठा के कपड़े तक चेंज करना मेरे पापा ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। थैंक यू सो मच पापा। कि हम लोग बहुत डरते थे नहाने से ये सब, लेकिन फादर ने बहुत अच्छी हैबिट्स दी है। फादर ऐसे टीचर बहुत ही अच्छे हैं। मैं पढ़ी हूँ खुद और मेरी बड़ी बहन हेमा भी उनकी स्टूडेंट रह चुकी हैं। तो पापा किसी के साथ डिफ्रेंशिएट नहीं करते थे और हमें भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देते थे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मम्मी आप भी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ये अब आपके ऐसे दिन हैं जहाँ आपको मन की शांति की ज़रूरत है। आप बहुत ही गुणी व्यक्ति हैं और मैंने जो देखा है बचपन से कि गरीबों की बहुत सहायता करते हैं, दुआओं को साड़ी पहनाते हैं और गरीब बच्चों को मतलब उनकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित और लोगों को मोटिवेट करते हैं। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम चारों साथ में हैं, हम आपकी देखभाल करेंगे। अब आपका जो है रिटायरमेंट लाइफ पीसफुल होना चाहिए, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है किसी के लिए। और मैं गॉड से यही विश करूँगी कि आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहे, मम्मी का हेल्थ अच्छा रहे, आप लोग हमेशा खुश रहें। Hello Papa, as a father-in-law, he is a very good person and हम दोनों के तरफ से हैप्पी रिटायरमेंट डे। नमस्ते सर। कहा जाता है कि विचार और व्यवहार एक ही डाल के 2 फूल हैं, जो कि पूरे जीवन आपके व्यक्तित्व को महका देते हैं। आपका हमारा साथ गोवा में थोड़े समय तक था। आपने हमारा बहुत सहयोग किया तथा मेरे परिवार और बच्चों से भी बहुत प्यार रखते थे। बंगलौर आने पर भी आपने मुझको प्रतिदिन अपने नए नए विचारों कहानियों से अवगत कराते थे, जो कि हमारे लिए बहुत शिक्षाप्रद थी। आज आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसके लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सब परिवार सहित पूरे जीवन खुश रहेंगे। धन्यवाद। नमस्ते गुरुजी, सबसे पहले मेरा प्रणाम। आप सेवा से निवृत्त होने जा रहे हैं।
इस घड़ी में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आप स्वस्थ रहें, अच्छा रहें, मस्त रहें, परिवार के साथ खुशी से जिए। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो आपके साथ काम करने का मौका मिला। मैं आपसे बहुत कुछ सीखा हूँ, इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। आप अच्छा रहें, स्वस्थ रहें, सबके साथ जुड़े रहें। हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ। थैंक यू। नमस्ते गुरुजी, मैं रोहित आपका विद्यार्थी हूँ। मुझे पता चला है कि आप रिटायर होने जा रहे हैं, तो इसीलिए हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी रिटायरमेंट लाइफ गुरुजी। हम सब लोग आपको बहुत याद करेंगे गुरुजी। आपके मार्गदर्शन से हमें बहुत उपयोग हो रहा है गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। रिसेंटली मुझे ज्ञात हुआ कि सर का भी रिटायरमेंट होने वाला है। मेरी तरफ से और मेरे फैमिली की तरफ से सबको आगे वाली ज़िंदगी के लिए शुभकामनाएं भेजता हूँ। वैसे तो सर को मैं गोवा से अपना ज़िंदगी का टीचिंग करियर स्टार्ट किया था। मुझे तो ज़्यादा ही 5वीं क्लास में पढ़ाया था। कभी कभी पर्सनली मैं सर के घर भी जाके पढ़ लेता था, पर बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते थे और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते थे पूरा। उसी वह क्या नहीं हुआ तो अगले दिन भी क्लियर करते थे, हिचकिचाते नहीं थे किसी चीज़ को समझाने के लिए। और बाद में सर ट्रांसफ़र चले गए बेंगलोर, बाद में वहीं पे ही रहे ज़्यादातर। मेरे पापा का उनसे बात होता रहता है सर से, तो बहुत मेरा बताते हैं कि सर कविताएं भी बहुत सुनाते हैं। कविताएं उनकी सुनने लायक है, बच्चे भी बहुत लाइक करते हैं। और उनकी कविताएं में एक वो होता है, लोग मतलब जीवन पे सच्चाई के आधारित बेस कहानियाँ रहती हैं। तो फाइनली एक बार और फिर से मैं सर को मेरे फैमिली की तरफ से शुभकामनाएं भेजता हूँ। सर प्लीज़ बी सेफ एंड एट होम। थैंक यू सर। नमस्ते गुरुजी, मैं आपके प्रिय शिष्य दर्शन। मैंने सुना है कि आपकी रिटायरमेंट होने वाली है, पर यह सुनकर मुझे बहुत दुख लगा, क्योंकि मैं आपके प्रिय छात्र बहुत मिस करूँगा गुरुजी। आप जहाँ भी जाएं, चमकते तारे की तरह हमेशा चमकता ही रहे। आप हमारे स्कूल की शान हैं, हिंदी में महान हैं। आपके जैसे कोई नहीं और कोई आएगा भी नहीं। आप सिर्फ हमारे लिए गुरुजी नहीं, बल्कि हमारे दिल के गुरुजी हैं। मैं यह कहकर आपको आखिर में कुछ बोलना चाहता हूँ गुरुजी। यह है कि आप जहाँ भी जाएं, कहीं भी जाएं, आप हमारे गुरुजी हैं, हमारे और सिर्फ हमारे गुरुजी। मैं आपको बहुत मिस करूँगा गुरुजी। फिर से आपके सेवानिवृत्ति की शुभकामनाएं। नमस्कार, आज मैं ऋषभपुर अपने नाना के ऊपर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता का नाम है नाना मेरे मार खिलाते लेकिन कुछ नया सिखाते। तो मैं कविता शुरू करता हूँ। नाना मेरे प्रिय, जब भी मुझे कुछ समझना है जाकर कहता मैं उनसे, नाना जरा इसका अर्थ बता दो, जरा उसका अर्थ बता दो। बड़ी अच्छी तरीके से समझाते वो, और जब भी गलत उत्तर बोलता तो नाना मेरे मार खिलाते लेकिन कुछ नया सिखाते। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आपने हमें जो भी कुछ भी पढ़ा, हम उसको हमेशा याद रखेंगे, हम कभी ना भूल पाएंगे। और आपने हमें जितनी भी मदद की है उसके हम आभारी हैं। सो हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ, लिव अ लॉन्ग लाइफ। धन्यवाद। हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ अगेन। गुरुजी नमस्कार। गत वर्षों में हम बच्चों को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। हम सब आपके पढ़ाने के तरीकों और खुशमिजाज व्यवहार के कायल हैं। हमने आपसे सीखा है कि हर परिस्थिति में मनुष्य को शांत और खुश रहना चाहिए। इससे चाहे परेशानी समाप्त ना हो, पर कम अवश्य हो जाएगी। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि आज के बाद हिंदी की कक्षा में हम बच्चे आपकी अनुपस्थिति को महसूस करेंगे। आज का दिन आपका केंद्रीय विद्यालय में आखिरी कार्य दिवस हो सकता है, पर जिंदगी में के पड़ाव में यह एक नया कार्य दिवस भी है। हम तहे दिल से
भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप आगे भी ऐसे ही सबको सिखाते रहें, स्वस्थ रहें एवं सदा खुश रहें। धन्यवाद। अभी मैं तो मणिराम सर को 10 साल से देख रहे, 10-12 साल हो गए। उसका मेरा अच्छा दोस्त है, अच्छा नेचर है, एकदम साइलेंट है वो। और अभी तक हम लोग अच्छा एकदम, मेरा डिपार्टमेंट में बैठता था, हम लोग साथ में 8 डिपार्टमेंट में मणिराम सर बैठता था। हर चीज पॉजिटिव विचार करते थे हम लोग। लेकिन सर का तो अच्छा स्वभाव है, पढ़ाई टीचिंग भी अच्छा है सर का, इसलिए इतना साल किया ना, बहुत सर को धन्यवाद। उसका परिवार आगे, उसका हेल्थ अच्छा रहने के लिए मैं धन्यवाद बोलता हूँ। Happy retirement, uncle. Stay safe, stay healthy, and enjoy your life. Hi Guruji, and this is me Bhargavi, and first of all happy retirement day Guruji, and we all miss you Guruji, and you are the wonderful teacher. I literally felt that you are a good teacher with a kind heart, and we all miss you Guruji, and at this time we can't do anything by the effect of a corona, and but by doing this video definitely you will have a little bit of a smile in your face, and which is more than enough for us. And Guruji, first of all I have to say that I miss you a lot Guruji, and you are such a kind person with a sweet heart, and take care of your health Guruji, that's what we all need, and we all need your blessings Guruji. You are a true blessings, and you are a well-wisher for us, and thank you Guruji. Bye, take care Guruji. Namaste Maniram sir, we all know that you're going on retirement sir. For the 5.5 years that I have known you sir, मैंने बहुत कुछ आपसे सीखा है। आप में ये खासियत था कि जब भी मैंने असेंबली टाइम पे ऑन द स्पॉट आपको कोई स्पीच बोलने के लिए कहा, कभी भी आपने मना नहीं किया। एक दूसरी बात ये है कि आपने इतनी बढ़िया स्पीच आपने दिया है कि मतलब इट वाज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। आप इतने नॉलेजेबल हो। हमें पता है कि आप मतलब आप वकील भी थे, कभी लॉ भी आपने किया था, शायद उसकी वजह से है या आपके नॉलेज की वजह से है, आई डोंट नो। फिर दूसरी बात ये है कि आप पोएट्री भी बहुत अच्छे लिखते हो। आप हर फील्ड में बहुत मतलब बहुत अच्छे थे, एंड वी आर प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद सच अ टीचर. It's going to be a loss for the school, I know that, for the teachers and for the students also. But sir, we will remember and cherish every moment spent with you. Sir, wish you a very happy and retired life. May you take up whatever you wanted to, whatever endeavors you wanted to. May God bless you to achieve all that. God bless you, sir. May you enjoy your second innings, your retired life. Thank you so much, sir. That handsome man and amazingly charismatic person is my father. So my father is somebody who loves me really, really, like to the infinity, because I am someone who's very much pampered in the house, the youngest one and the most pampered child in the house. My birthdays, in particular my birthdays, used to be like the most celebrated birthdays, and he was the one who used to be very, very excited about my birthdays. I think my sisters have never got that opportunity to be celebrated, but I was always celebrated in the house every time. Even now, I remember even in my last birthday, he was like, "Acha, iska birthday aa raha hai," and he went and he got samosas, kachoris, and etc. etc. And that is so nice. Like, Mama, Papa, I love you both, and love you is also like very, very little to say. सबसे शैतान, सबसे ज़िद्दी, सबसे जो भी बुरा कहना है कह सकते हैं। So I was that kind of child in the house, and my parents have given me so much freedom to express myself or take decisions on my own, and they taught me to take decisions on my own from maybe when I was 7-8 years old.
I think they never. I used to run away from school. I used to run away from school. I used to climb my bus and I used to just run away. My parents used to be worried that why is this girl doing something like this? But I think they never stopped me. No matter what, they trust me so much. पापा जब बैंगलोर आए थे तब बैंगलोर में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते थे. 1999 में था. तो उस टाइम पे इन्हें लगता था कि इन्हें किसी जंगल में डाल दिया है, क्योंकि गोवा जैसी जगह से आना जो बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप है इन अ वे, लाइक वहाँ पे बीच थे एंड इनके फ्रेंड्स थे, आर्मी नेवी के काफ़ी फ्रेंड्स थे इनके. तो उनके लिए वहाँ से यहाँ पे आना और ऐसी जगह में रहना जहाँ पे लैंग्वेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था और कन्नड़ा इनको आती नहीं थी और समझ में भी नहीं आती थी. नॉट इवन अ सिंगल वर्ड, उन्हें एक वर्ड तक नहीं समझ में आता था. बट तो उन्हें थोड़ा सा बुरा लगता था कि क्यों मतलब वो बैंगलोर आए उस टाइम पे. पर जैसे वक्त बीतता गया चीज़ें बदलती गई. एंड आई रिमेंबर एन इंसिडेंट जहाँ पे पापा गए थे सब्जी लाने के लिए और मार्केट में जाके वो सेलर को बोलते हैं कि मुझे ये सब्ज़ी चाहिए, इतने में दे दीजिए मुझे. एंड द सेलर सेज कि सर ये इतने में नहीं मिलेगा, इल्ला इल्ला कोडला, इल्ला इल्ला कोडला. सो इल्ला इल्ला कोडला मीन्स नहीं देंगे. तो पापा को समझ में नहीं आया. उन्हें लगा कि शायद वो गाली दे रही हैं उन्हें. एंड बिलीव इट और नॉट, पापा वाज लाइक इल्ला पिल्ला मत करो, मुझे सब्जी दे दो, इतने पैसे में चाहिए मुझे. एंड फिर वहाँ पे थोड़ी सी लड़ाई हो गई, थोड़ा इंटेंस सिचुएशन हो गया क्योंकि लैंग्वेज का इश्यू था वहाँ पे उस टाइम पे. तो फिर पापा वाज लाइक मैंने कुछ इल्ला पिल्ला मतलब व्हाट डज दैट मीन. उन्हें लगा कि इट्स जस्ट अ नॉर्मल स्लैंग. ही डिड नॉट नो कि ये मतलब उतना ऑफेंसिव हो जाएगा उनके लिए. एंड दिस इज़ अ वेरी स्मॉल इंसिडेंट. मेरे पापा बहुत टैलेंटेड हैं. वो गाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और उन्हें शायद पढ़ने का बहुत शौक़ है. वो कुछ ना कुछ हमेशा पढ़ते या कुछ ना कुछ करते ही रहते. उन्हें आइडियली ऐसे बैठना पसंद नहीं है. एंड आई थिंक रिटायरमेंट के बाद तो इन सब के लिए बहुत वक्त है उनके पास. एंड आई एम सो हैप्पी कि वो फाइनली ऐसे वक्त बिता पाएंगे, स्पेशली इन पोएट्री. एंड पापा आपकी पोएट्री वाकई में बहुत लाजवाब है एंड यू शुड कंटिन्यू टू डू दिस. मेरे पापा का जो नेचर है ना वो बहुत बहुत शांत किस्म के हैं और बहुत सिंपल हैं. जैसे हम सब जानते हैं बहुत सिंपल है. तो एंड मेरी मॉम जो है, मम्मा इज़ लाइक बहुत बोल्ड हैं एंड बहुत स्ट्रेटेजिक हैं एंड वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं. लाइक मेरे घर में ना जिस तरीके के खाने बनते हैं इट्स लाइक एक पर्टिकुलर स्टेट का ही नहीं बनता है. लाइक अलग अलग स्टेट्स के खाने बनते हैं. डिफरेंट स्टेट्स से कहीं ना कहीं रिलेटेड है क्योंकि मेरी सिस्टर्स अलग अलग स्टेट्स में हैं एंड वो सब कल्चरल एक्टिविटीज़ करना एंड अलग अलग खाना बनाना इज़ समथिंग हमारी फैमिली में बहुत कॉमन है. तो आई थिंक दैट्स रियली नाइस क्योंकि हम कल्चरली एक्चुअली आई कैन से दैट वी आर कल्चरली रिच. एंड मेरे घर में जो खाना बनता है ना, क्या लाजवाब खाना बनता है. लाइक द फूड इज़ हेवन स्पेशली व्हेन माय मॉम मेक्स इट, इट्स हेवन. मेरे पापा को म्यूज़िक का बहुत शौक़ है और उन्हें मैं अक्सर गुनगुनाते हुए कुछ ना कुछ सुन ही लेती हूँ. और उन्हें तो वैसे लोकगीत काफ़ी पसंद है क्योंकि यूपी का एक लोकगीत होता है जहाँ पे रियल लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स, जो मुझे बहुत फ़नी लगता है एंड आई थिंक मेरे पूरे जनरेशन को फ़नी लगता होगा. बट उन्हें बहुत पसंद है एंड वो एक्चुअली रोज़ ही सुनते हैं वो गाने. तो पर इसके अलावा अगर मैं बॉलीवुड में आऊँ तो बॉलीवुड में जो उनका फेवरेट सॉन्ग वो हमेशा वो गाते रहे हैं, वो आई थिंक इज़ अबाउट फूलों का तारों का. क्योंकि उनकी बहन नहीं है शायद, बट उनका शायद ये फेवरेट गाना होगा. एंड आई वांट टू सिंग फ्यू लाइन्स फॉर यू पापा. फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है. I remember in childhood I went to a toy shop and I always liked playing with cars and musical instruments more than dolls.
and he was pretty much aware of that. He always noticed me, buying similar set of toys, and he made sure that whatever I wanted, he gets it to me, and he always took me to those particular sections. So he is very, very particular person, and he sees everything and he handles everything in peace. I really wonder sometimes, how can somebody be so calm and so composed? Talking about his character as an individual, not as a father. As an individual, he's very simple, a very simple man with simple ethics and a simple way of living. He has never tried to do anything extra. Like, he just does everything in limitation. My father is somebody who is not a parent for me. I would say he's more like a best friend, and on this day I think I'm falling short of words, because it's something which is just मैं क्या बोलूँ, like I really don't know what to say, because I'm so touched with everything that my parents, both mama and papa, have given, and I really can't put those things into words, because it's just way beyond, way too blessed to have parents like them. And today I just want to wish mama and papa like all the very best in life, and may you have everything that you want: good health, good wealth, peace, and I am just way too proud. I'm really proud of both of you. And Maniram Guruji for inspiring us and teaching us with all their patience. They don't only treat us like their children, but also they make jokes, and they also care for us a lot. If there is any personal problem, they take care of us like their own children. They inspire us a lot, and we miss you a lot, sir and ma'am. And once again, I thank you people for teaching us and inspiring us. Thank you for teaching us. We miss your teachings and fun with you. Thank you, ma'am and sir. I would pray God that you'll be having a healthy life. You care us and treat us like your own children.
Thank you, ma'am, and thank you, sir. Thank you for your motivation, speeches, and thoughts. Thank you very much. I'd like to thank you for encouragement, motivation, teaching, and inspiring us every time. And you are in our hearts forever. We miss your teaching, and the most of all, we miss you a lot. You have taught us many lessons, and we have learned much more from you. Thank you for being best teachers. I would like to say nothing but happy retirement. Sir, we will really miss you. Happy retirement life. Please stay happy and healthy. Maniram Guruji, you both have taught us very well. Thank you for motivating and educating us. Happy retirement. Thank you. नमस्ते सर। मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता है और आपकी स्पीकिंग स्किल्स को तो कोई भी मैच नहीं कर सकता है। बट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, आपके पॉजिटिव स्पिरिट्स, वो जो आप में हमेशा खुश रहने का, आपकी जो पॉजिटिव स्माइल, अच्छी सी स्माइल आप देते हैं, वो आपकी इंटेलिजेंस और आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज को कोई मैच नहीं कर सकता है। आप एक इंस्पिरेशन है और मुझे बहुत श्योरिटी है, आई एम डैम श्योर कि आपकी रिटायर्ड लाइफ बहुत ही हैप्पी और पीसफुल होगी। बेस्ट विशेस सर, एंड मुझे पार्टी चाहिए। बाय। नाना जी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं बचपन में। फ्रॉम चाइल्डहुड आई एम बीइंग विथ हिम एंड आई एम सो स्पेशल। आई एम ग्लैड टू हैव यू इन माई लाइफ। बचपन में उन्होंने मुझे कहानियाँ कहा करते थे, सिंड्रेला की कहानियाँ बोलते थे। हमेशा अपनी बेटी से ही समझा है, कभी मुझे अलग नहीं समझा है। एंड ही इज़ रियली स्पेशल। आई विश यू अ हैप्पी रिटायरमेंट डे एंड हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ। आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। Stay, sir. So you're retiring, so no school, no work, so enjoy every morning. I'm going to sing a song for you. There's a bright golden haze on the meadow. There's a bright golden haze on the meadow. The corn is as high as an elephant's eye, and it looks like it's climbing clear up through the sky. Oh, what a beautiful morning! Oh, what a beautiful day! I've got a beautiful feeling, everything's going my way. All the cattle are standing like statues. All the cattle are standing like statues. They don't turn their heads as they see me ride by. But a little brown maverick is winking her eye. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. I've got a beautiful feeling, everything's going my way. Sir, now you are retired. You can spend your time in listening music and in writing poetry. You are starting a new phase of your life. You did everything for your students. You helped them to shine in their life. Now it's your time. You can enjoy the sunshine, sunset, moonlight and rain and all the other things of the nature. Now it's your own time. No more watching of the clocks in the morning. Your life is now just for you and for your family. So sir, have a healthy and happy retired life. Thank you. प्रिय सर, नमस्कार। आज से 1 वर्ष पहले जब मैं इस विद्यालय में आई तो अपने समाज और संस्कृति से परे इस नए क्षेत्र में अपने वरिष्ठ साथियों से बहुत सी आशाएं थी और मुझे यह बताकर हर्ष होगा कि मेरी आशाओं के अनुसार मुझे आपसे सहयोग मिला।
कई क्षणों में आपने मेरा सही मार्गदर्शन भी किया, जिससे मेरी जैसी नई अध्यापिका को बहुत सहायता मिली। अब जब आप सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं तो हम आपके स्वस्थ शरीर और सुखद भविष्य की कामना करते हैं। इस शुभ अवसर पर मैं कुछ पंक्तियाँ पेश करना चाहती हूँ। आप जैसा बड़प्पन नहीं है कहीं, आप जैसा सरल मन नहीं है कहीं, आपको हम विदा कर दे मगर सीनियर ऐसा सज्जन नहीं है कहीं। हिंदी विषय के लिटिल मास्टर ब्लास्टर को मेरा सादर प्रणाम। तो अपने होते हैं। पावन पुनीत बेला पर हमारे रेलवे के साथी एवं प्रिय अनुज श्री किशन लाल जी ने मुझे मेरे गृह में आकर के जो है विदाई दिया है, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर उनको स्वस्थ रखे और परिवार जनों को उन्नति प्रदान करे। इसी अवसर पर मैंने जो ये कविता लिखी है उसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है विदाई की वेला। शिक्षक कर्मी बनकर मैंने पाया जन्म दोबारा, शिक्षक कर्मी बनकर मैंने पाया जन्म दोबारा, संगठन में सेवा करना लगता था कितना प्यारा। हासिल लक्ष्य किया जब मैंने बही दुआ की धारा, हासिल लक्ष्य किया जब मैंने बही दुआ की धारा। नियुक्ति पत्र जब मिला मुझे था चमका भाग्य सितारा, नियुक्ति पत्र जब मिला मुझे था चमका भाग्य सितारा। पंख बीच से खिल निकला था पंकज नया सवेरा, शिक्षक कर्मी बनकर मैंने पाया जन्म दोबारा। त्याग रहा था जब घर अपना मात पिता ले आशीर्वाद, फूले नहीं समाता था मैं बार बार था गांव निहारा, शिक्षक कर्मी बनकर मैंने पाया जन्म दोबारा। कठिन काम कोई ना होता धीरज संयम बल हो सारा, अनुशासन में रहना सीखे फूले फले घर बार हमारा, शिक्षक कर्मी बनकर मैंने पाया जन्म दोबारा। सहकर्मी भरपूर हमारे सबका मिला सहारा,
सभी सुखी निरोगी होवे, प्रभु सबका है तारनहारा। शिक्षक कर्मी बनकर मैंने पाया जन्म दोबारा। जाके संग में दीन बंधु हो, बहती ज्ञान की धारा। क्षमा प्रार्थी भूल कोई हो, मनी राम ले याद पिटारा। शिक्षक कर्मी बनकर मैंने पाया जन्म दोबारा। अंतिम 4 पंक्तियां हैं जिसमें मेरी पत्नी और हमारे एक साथी जिनकी प्रेरणा से मैं इस केंद्रीय विद्यालय संगठन में आया, उनका योगदान यहाँ पर मैंने व्यक्त किया है। सिंह आर्यन पत्नी ने मेरी जीवन मेरा संवारा। सिंह आर्यन पत्नी ने मेरी जीवन मेरा संवारा। डूब रही थी नैया मेरी, कश्ती को मिला किनारा, कश्ती को मिला किनारा। शिक्षक बनकर कर्मी बनकर मैंने पाया जन्म दोबारा। संगठन में सेवा करना लगता था कितना प्यारा। धन्यवाद। Thank you for everything that you've given to us. And whatever I am and whatever I have learned is because of you both. And I just love you both so much. Thank you for this beautiful life that you've given us.